जय हिंद स्टूडेंट्स, क्लास 9th एक्सरसाइज 9.3 क्वेश्चन नंबर 3। दर्शाइए कि समांतर चतुर्भुज के दोनों विकर्ण उसे बराबर क्षेत्रफलों वाले चार त्रिभुजों में बांटते हैं। शो दैट द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड इट इनटू 4 ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरिया। बच्चों सुनो, हमने जो यहाँ तक पहुँचने से पहले थ्योरम्स और एग्जाम्पल्स पढ़े हैं, ऑब्वियसली हम उनका यूज़ करेंगे, है ना। तो मैंने यहाँ पर एक जगह पर लिख कर रखे हैं। सबसे पहले थ्योरम 9.1 वो यहाँ पर यूज़ नहीं होगी, एग्जाम्पल 2 भी यहाँ पर यूज़ नहीं होगा, 9.2 का भी काम नहीं है, 9.3 का भी काम नहीं है। यहाँ पर किसका काम है? एग्जाम्पल 3। आपको एग्जाम्पल 3 करके जो दिया है ना बच्चों, वो एक्चुअली एक स्टेटमेंट है, एक थ्योरम टाइप का स्टेटमेंट है। अ मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल डिवाइड्स इट इनटू 2 ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरिया। त्रिभुज की एक मध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफलों वाले दो त्रिभुजों में विभाजित करती है। इसका यूज होगा बच्चों, ठीक है। हम आपको सिखाते हैं कैसे होगा। एक समांतर चतुर्भुज है, यानी कि पैरेललोग्राम है। आप इसका नाम कुछ भी रख सकते हो, मैंने रख दिया ABCD, ओके। इसके बना दिए हमने दो डायगोनल्स, ठीक है, और ये एक दूसरे को किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे और उसका नाम रख दिया मैंने O। अब आप देख रहे हो चार ट्रायंगल बन गए हैं, है ना। आपको क्या बताना है? आपको बताना है कि इन चारों का एरिया आपस में इक्वल है, ओके। इसके लिए हमने जो अभी आपको एग्जाम्पल 3 पढ़कर सुनाया उसका यूज होगा। देखो, सबसे पहली बात तो ये पैरेललोग्राम है, यानी समांतर चतुर्भुज है ना। समांतर चतुर्भुज के जो डायगोनल्स होते हैं, जो विकर्ण होते हैं, वे एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, ये आप जानते हो, है ना, समद्विभाजित करते हैं। अब आप थोड़ी देर के लिए ट्राइंगल ABC ले लीजिए। ट्राइंगल ABC में ये जो BO है, ये मीडियन कहलाएगी। आप जानते हो ना, मीडियन यानी मध्यिका क्या होती है? शीर्ष को सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु से जोड़ने वाला रेखाखंड। मीडियन इज अ लाइन सेगमेंट दैट जॉइंस वर्टेक्स टू द मिड पॉइंट ऑफ द ऑपोजिट साइड। तो ये ऑपोजिट साइड का मिड पॉइंट है, ये वर्टेक्स है। तो ट्राइंगल ABC की BO क्या है? मीडियन। इसका मतलब अगर ये ट्राइंगल 1 है, मान लीजिए ये ट्राइंगल 1 है और ये ट्राइंगल 2 है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल 1 इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल 2। समझे आप? तो यहाँ पर तो बच्चों कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने की भी जरूरत नहीं पड़ी, हमारे एग्जाम्पल ने काम कर दिया। हाँ, तो ये ट्राइंगल था, BO उसकी मीडियन थी। इस मीडियन की वजह से ये जो दो ट्रायंगल्स बने, इनका एरिया इक्वल है, ठीक। अब क्या कीजिए, अब आप ये वाला ट्रायंगल ले लीजिए, कौन सा? BCD। BCD में देखो तो CO मीडियन ही तो है, इसका मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल 2 शुड बी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल 3। ऐसे ही अब आप ACD ले लीजिए, ACD इसमें DO मीडियन है, तो एरिया ऑफ 3 इज इक्वल टू एरिया ऑफ 4। अब आप DAB ले लीजिए, तो 4 इज इक्वल टू 1, यानी कि ये सभी एक दूसरे के इक्वल ही आ रहे हैं, है ना। तो बस प्रूव हो गया, इतना सिंपल है, ठीक है। तो मैं इसको लिख कर रखती हूँ इस क्वेश्चन को, और उसके बाद आप इसको मैं एक बार और एक्सप्लेन करूँगी, ओके। Now students, I have solved it here. वही जो समझाया अब एक बार लिख दिया मैंने। वी नो दैट द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, O इज द मिड पॉइंट ऑफ AC एंड BD। देयरफॉर हम जानते हैं कि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं, अतः O AC व BD का मध्य बिंदु होगा, ठीक है। नाउ इन ट्रायंगल ABC, BO इज द मीडियन। ये रहा ABC, इसमें BO मीडियन है, यानी कि मध्यिका है। त्रिभुज ABC में BO मध्यिका है, इस वजह से ये होगा। और इसका रीजन लिख दिया जो आपका एग्जाम्पल 3 था, बिकॉज
बिकॉज अ मीडियन कैपिटल स्मॉल आएगा, बिकॉज अ मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल डिवाइड्स इट इनटू टू ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरिया, क्योंकि हम जानते हैं कि त्रिभुज की एक मध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफलों वाले दो त्रिभुजों में विभाजित करती है। सिमिलरली CO इज द मीडियन ऑफ BCD। एक और ले लिया मैंने CO, BCD की मीडियन है तो 2 और 3 इक्वल। अभी मैंने 2 और 3 नहीं लिखा बच्चों, नाम लिख दिए, है ना, वो तो हमने समझाने के लिए लिखा था, आपको इजी हो समझने में, यहाँ तो हमने नाम ही लिखे हैं। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1, 2, 3 एंड 4, समीकरण 1, 2, 3 व 4 से इन सभी का क्षेत्रफल इक्वल होगा। और बच्चों उत्तर लिखते समय, आंसर लिखते समय आप जो क्वेश्चन की लैंग्वेज है ना वो भी लिख सकते हो। अतः समांतर चतुर्भुज के दोनों विकर्ण उसे बराबर क्षेत्रफलों वाले चार त्रिभुजों में बांटते हैं। Therefore, the diagonals of a parallelogram divided into 4 triangles of equal area. Okay. Now, question number 4. ABC और ABD एक ही आधार AB पर बने दो त्रिभुज हैं। यदि रेखाखंड CD रेखाखंड AB से बिंदु O पर समद्विभाजित होता है तो दर्शाइए कि एरिया ऑफ ABC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ABD है। ABC और ABD, ABC and ABD are two triangles on the same base AB. If line segment CD is bisected by AB at O, show that area of triangle ABC is equal to area of triangle ABD। देखो बच्चों कितना सिंपल है। मैंने ये वाइटनर क्यों लगाया, ये लाइन लंबी हो गई थी, मुझे इनको इक्वल रखना था, इसलिए मुझे इसको रब करके दोबारा बनाना पड़ा। सी, ये जो AB है ना, ये CD को बाइसेक्ट कर रही है, यानी कि समद्विभाजित कर रही है। इसका मतलब ये जो O है ना बच्चों, ये CD का मिड पॉइंट हुआ, है ना। नाउ इस हिसाब से अगर मैं ट्रायंगल ACD को देखूं, ट्रायंगल ACD को, तो इसमें जो AO है बच्चों वो मीडियन बन गई कि नहीं बन गई? AO इज मीडियन। गॉट इट। अब ये मीडियन बन गई तो मीडियन का काम क्या है? एग्जाम्पल 3 क्या कहता है कि मीडियन जो है किसी ट्रायंगल को दो इक्वल एरिया वाले ट्रायंगल्स में डिवाइड करती है, जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चन में था। तो ये वाले ट्रायंगल का एरिया और इस वाले ट्रायंगल का एरिया इक्वल होंगे। ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख देती हूँ, एरिया 1, ये दोनों इक्वल हो गए। इसका एरिया और इसका एरिया बच्चों एकदम इक्वल हो गए। ठीक है, नाउ कम टू द ट्रायंगल BCD। ये दिख रहा है आपको BCD, है ना, BCD। इसने भी यही किया, देखो ये जो BO है ये BCD की मीडियन है। इसने भी तो जो दो ट्रायंगल्स बनाए उनका एरिया इक्वल रहा। ठीक है, नाउ इनका एरिया बच्चों मैंने लिख दिया A2। ओके, अब इन दोनों को ऐड कर दिया और इन दोनों को ऐड कर दिया तो आपको मिल गया ABC एंड ABD। दैट मीन्स एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD। तो ये तो बहुत ही छोटा और सॉफ्ट सा, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन निकला और इम्पॉर्टेंट भी है। पता है जो सिंपल क्वेश्चंस होते हैं ना वो एग्जाम में आ जाते हैं। ओके, अभी मैं इसको फटाफट सॉल्व कर रही हूँ, जस्ट वेट। Now see बच्चों, since CD is bisected by AB, therefore O is the midpoint of CD। चूंकि CD AB के द्वारा समद्विभाजित हो रहा है अतः O CD का मध्य बिंदु होगा, है ना। अब हम लेंगे पहले ACD ट्रायंगल फिर BCD, बस पहले ACD फिर BCD। ACD में AO है मीडियन, सब मैंने लिख दिया है। ACD में AO मध्यिका है, तो क्या होगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल AOD। ओके, इसमें ध्यान देने वाली बात पता है क्या है? बस इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है कि मैंने जब ACD ट्रायंगल लिया तो ये वाला ट्रायंगल लेफ्ट में लिखा है और ये ट्रायंगल मैंने राइट में लिखा है। देखो AOC लेफ्ट में लिखा है, AOD राइट में लिखा है ना। इसी प्रकार जब हम ये वाला ट्रायंगल लेंगे ना बच्चों तो इसमें फिर इसको लेफ्ट में लिखेंगे और इसको राइट में, क्योंकि हमें ऐड करना है ना। उल्टा सीधा कर देंगे तो ये इसमें ऐड हो जाएगा, ये इसमें ऐड हो जाएगा, कोई रिजल्ट ही नहीं आएगा, है ना। तो इसको लेफ्ट में लिखा है तो इधर इसको लेफ्ट में लिखेंगे, ये राइट में, ये राइट में। ओके, तो ये हो गई इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 बच्चों मैंने यहाँ कर दी है। इन ट्रायंगल BCD BO इज द मीडियन। BCD में BO मध्यिका है तो यहाँ पर ये आएगा BOC।
हाँ देखो BOC ऊपर आएगा है ना, BOC आएगा BOD के इक्वल। अब इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दीजिए, तो AOC में BOC ऐड हो गई और यहाँ पर क्या है AOD है ना, नीचे वाला AOD में BOD ऐड हो गया। ओके, और इस तरह से ये बन गया ABC, ये बन गया ABD। तो बस यही तो प्रूव करना था, है ना, कितना सिंपल। तो बस इस तरह से हंसते खेलते 9.3 होती जा रही है और होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी। मिलेंगे नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस के साथ अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन जय हिंद।